साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों प्ले स्टोर में सर्च करके सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करिए और दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, तो आप जरूर जुड़ें। और एक नया ऐप लॉन्च हुआ है दोस्तों आपके लिए, हिंदी साहित्य। तो इस हिंदी साहित्य के ऐप से आप जुड़ सकते हो। इस हिंदी साहित्य के ऐप में भी दोस्तों आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप हिंदी साहित्य या सर्च करना दोस्तों, तो आपको ये ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ये ग्रुप में ये ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य सेल्फ स्टडी क्लासेस में हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स 1000 में दोस्तों उपलब्ध है। जूनियर सुपर टेट के मॉडल पेपर आपके लिए मात्र 200 रुपये में हिंदी के। ठीक है, हिंदी निचोड़ पीडीएफ, हिंदी का इम्पोर्टेंट यानी कि दोस्तों जब परीक्षा का टाइम आता है और हम सोचते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक संकलन किया गया है। और ऐसे संकलन को दोस्तों आप ये पूरा पीडीएफ आप निचोड़ खरीद सकते हो, इसको मात्र 599 में इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी हैं जिनको भी दोस्तों ये पीडीएफ खरीदनी, पीडीएफ नोट्स, वो 599 में अभी ऑफर है नवरात्रि का 15 तारीख तक, तो दोस्तों आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, अगर इस प्रकार का एक प्रश्न आता है कि हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग उत्तर क्या लगाएंगे? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है और एक बार लाइक जरूर कर देना है। बताइए हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक के बारे में, और विकल्प अनुसार आपको उत्तर यहाँ पर चयन करना है। विकल्प अनुसार आपको उत्तर बताना है, तब यहां पर आपका सभी उत्तर चला जाएगा बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। इन्होंने मीराबाई की जीवनी लिखी थी दोस्तों। ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अनुसार आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी? प्रश्न क्रमांक 2, प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी? भारतेंदु जी ने, बाल मुकुंद गुप्त जी ने, बाल कृष्ण भट्ट ने, या फिर प्रेम घन ने? प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी, ये आपको चयन करना है 2 नंबर क्वेश्चन में। और 2 में आपका सही उत्तर क्या होता है बताइए, किसने लिखी है प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी? और आपका सही उत्तर चला गया बाल मुकुंद गुप्त ने। बाल मुकुंद गुप्त यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बाल मुकुंद गुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है? आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है? राजा लक्ष्मण सिंह का, गांधी जी का, दयानंद सरस्वती का, या फिर भारतेंदु जी का? प्रश्न क्रमांक 3, आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है? बताइए। 3 नंबर है दोस्तों, 3 नंबर में आपको उत्तर बताना है। और आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तब आपने लगाया कि सर इसमें है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती जी का उल्लेख है। सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बाल गोविंद जी गांधी जी कौन है? बताइए इसके लेखक कौन है? गांधी जी कौन है? ये जीवनी किसने लिखी? गांधी जी कौन है? जीवनी निराला ने, यशपाल ने, महादेव भट्ट ने, या फिर राम नरेश त्रिपाठी ने? प्रश्न क्रमांक आपका 4 है और 4 में आपका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी कौन है। गांधी जी कौन है, इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं, बहुत बढ़िया आंसर बिल्कुल सही है, राम नरेश त्रिपाठी, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है? आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है? शरत चंद्र के, राहुल सांकृत्यायन के, विष्णु प्रभाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं? आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है, ये क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया है। और आपको पता है कि ये जो जीवनी के रचनाकार हैं, रचनाकार की अगर बात आए तो आपको विष्णु प्रभाकर लगाना है, लेकिन अगर किसके जीवन की उल्लेख है ये पूछा जाए तो आपको ये नंबर।
तो यहाँ पर ये नंबर आपका सही है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। और आगे के प्रश्नों को देखते यहाँ पर आ जाते। अग्नि सेतु ये किसकी रचना है? अग्नि सेतु, अग्नि सेतु के रचनाकार कौन है दोस्तों, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है अग्नि सेतु। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, जितने भी हमारे साथी हैं, और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दो। अग्नि सेतु के रचनाकार कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस या हिंदी साहित्य ऐप को डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी कर लें। अग्नि सेतु, अग्नि सेतु ये किसकी रचना है? ये प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा, अग्नि सेतु, ठीक है। अग्नि सेतु बी नंबर सही हो जाएगा। अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख? क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख है? इसके रचनाकार तो आपको पता चल गया विष्णु चंद्र शर्मा है, लेकिन इसमें किसके जीवन का उल्लेख है, किसकी जीवनी का उल्लेख है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 7 में। और 7 का आंसर जो हो जाएगा मास्टर अधिगम जी, क्या हो जाएगा कि सर ये जो अग्नि सेतु है विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित है और इसमें नजरुल इस्लाम के दोस्तों जीवन का वर्णन है। यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही। शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया? प्रश्न क्रमांक 8 में अज्ञेय के जीवन को, निराला के जीवन को, विष्णु प्रभाकर के, या फिर गांधी जी के? शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया? ये प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछा गया है और बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। ममता मेहता जी, शिखर से सागर तक अज्ञेय, अज्ञेय यानी कि दोस्तों इसके इनके जीवन पर आधारित है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला आपको यहाँ पर दोस्तों जीवनी दी है और जीवनों के रचनाकार आपको बताना, ठीक है। व्योमकेश दरवेश, इसके रचनाकार कौन है? व्योम, व्योम मतलब क्या होता है? आकाश। और आकाश कहाँ फैला है? भारत में कि पूरे विश्व में? और सर व्योम जो है, व्योम ये पूरे विश्व में फैला है। तो ये दोस्तों बताना है कि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी बी आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया, व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 10 में आपको चयन करना है। एक बार लाइक जरूर कर देना है दोस्तों। अकाल पुरुष गांधी, इसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार, संपूर्णानंद, या फिर रामनरेश त्रिपाठी? अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 10 में अकाल पुरुष गांधी, इसके रचनाकार कौन है? तब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, अकाल पुरुष गांधी ये जीवनी के जो रचनाकार हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। और आपका उत्तर आ गया है बिल्कुल सही कि सर ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। सी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। कुल्ली भाट 11, ये किसकी जीवनी है? कुल्ली भाट, कुल्ली भाट जीवनी के रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक कुल्ली भाट का बताना है। कुल्ली भाट की जीवनी बताओ। तो कुल्ली भाट ये जो जीवनी है, आपने बहुत बढ़िया आंसर लगाया है कि सर ये जीवनी के रचनाकार हैं निराला। कुल्ली, कुली कैसे होते? कुली, निराले होते कुली, ठीक है। आपके 4-5 बैग उठाएंगे ले जाएंगे और आपसे एक बैग उठा के नहीं ले जाता बनता, तो कुली निराले होते हैं। डी नंबर आपका सही है, महाप्राण निराला। प्रश्न क्रमांक 12 में महाप्राण निराला, इसके रचनाकार कौन है? गंगा प्रसाद पांडे, अज्ञेय, निराला, या फिर डॉक्टर नगेंद्र? महाप्राण निराला ये किसकी रचना है? ये किसके द्वारा रचित है? ये आपको बताना है और उत्तर क्या हो जाएगा? पैड वाली क्लासें होती हैं, शाम को 5 बजे पैड वाली क्लास होती है, शाम को 6:30 बजे पैड वाली क्लास होती है, ठीक है।
महाप्राण निराला की बात करें तो गंगा प्रसाद पांडे, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, ये महाप्राण निराला ये गंगा प्रसाद पांडे द्वारा रचित है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुक्तिबोध की जीवनी किसने लिखी? मुक्तिबोध की जीवनी देवेंद्र सत्यार्थी ने, या फिर दोस्तों विष्णुदास शर्मा, अमृत राय, या फिर शोभाकांत ने? बताइए प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। मुक्तिबोध की जीवनी ये किसने लिखी है? तो मुक्ति की बात हो रही है, तो मुक्ति के बाद बोले हम विष्णु जी के पास पहुंच जाएंगे सर। तो मुक्तिबोध की जीवनी लिखी है विष्णु दत्त शर्मा ने। विष्णु दत्त शर्मा ने लिखी मुक्तिबोध की जीवनी। किसने लिखी है? विष्णु दत्त शर्मा। ठीक है, यहां पर बी नंबर विष्णु दत्त शर्मा आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है महामानव महापंडित, ये जीवनी किसने लिखी? महामानव महापंडित, और बिल्कुल पहले से ही आंसर आ गया कि सर महामानव महापंडित जीवनी के रचनाकार हैं कमला सांकृत्यायन। सी नंबर आपका बिल्कुल सही। बट वृक्ष की छाया में, प्रश्न क्रमांक 15, बट वृक्ष की छाया में इसके रचनाकार कौन है? बट वृक्ष की छाया में इसके रचनाकार कौन है? कमला सांकृत्यायन, प्रकाशवती पाल, शिवरानी देवी, या फिर कुमुद नागर? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 15 है, और 15 में बट वृक्ष की छाया में इसके रचनाकार बताना है। उत्तर हो जाएगा कुमुद नागर। कुमुद नागर यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कुमुद नागर आपका राइट आंसर है ना। बट वृक्ष की छाया में बाबूजी ये जीवनी किसने लिखी? बाबूजी जीवनी के रचनाकार कौन है? बाबूजी बताइए, बाबूजी जीवनी के रचनाकार कौन है? जल्दी से आपको चयन करना है, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों। और आपका उत्तर चला जा रहा है कि सर बाबूजी जो जीवनी है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं शोभाकांत। कौन है? शोभाकांत। यानी कि आपका जो एक नंबर है शोभाकांत, बाबूजी जीवनी के रचनाकार शोभाकांत, ये नंबर आपका सही है। कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? बताइए। कलम का मजदूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और यहां पर आपके लिए ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिया गया, तब भी आपको उत्तर बताना है। बताइए कलम का मजदूर ये किसकी जीवनी है? सत्रह का आंसर बताना है। देख रहे हैं कौन कौन से? अनिल जी बी लगा दिया आपने भी, बहुत बढ़िया, और लगा दो बी लगा दिया बहुत सारे लोगों ने। गलत 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 गलत। फिर क्या है? फिर उत्तर है मदन गोपाल। ये दोस्तों जो जीवनी है कौन सी? कलम का मजदूर, ये मदन गोपाल की है ना। और अगर यहाँ पर कलम का सिपाही होता, सिपाही तो कलम का सिपाही ये हो जाती आपकी अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर मदन गोपाल। ठीक है, प्रेमचंद घर में ये किसकी जीवनी है? प्रेमचंद घर में, और प्रेमचंद घर में जीवनी के जो रचनाकार हैं, ये पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया, प्रेमचंद घर में जीवनी किसकी है? किसकी है? शिवरानी देवी की है। ठीक है, तो आपका उत्तर सी बिल्कुल सही है, शिवरानी देवी की। ठीक है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 19 का आंसर। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक, जीवन चरित्र, आत्मकथा, तरुण के स्वप्न। तो प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आपको बताना है, और हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है यह आत्मकथा है अर्धकथानक, बनारसी दास जैन द्वारा रचित है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, बताइए कौन सी है? आत्मकथा, सत्य की खोज, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आपको चयन करना है, तो आपका 20 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो प्ले स्टोर में जाकर के सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा की बात करें तो
सत्य की खोज, बी नंबर आपका सत्य की खोज बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? प्रश्न क्रमांक 21। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? ये आपको बताना है। विष्णु प्रभाकर ने, कमलेश्वर, वियोगी हरि या फिर हरिवंश राय बच्चन, यानी कि 21 का आंसर बताना है। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और लाइक करने के बाद आपका उत्तर है यहाँ पर सी नंबर, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? हरिवंश राय बच्चन ने। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रख लेना। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 22 में, गालिब छूटी शराब इसके रचनाकार कौन है? यादों की चिराग इसकी रचनाकार कौन है? मुड़ मुड़ कर देखता हूं या फिर पंखहीन। तो गालिब छूटी शराब इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ। गालिब छूटी शराब ये किसकी रचना है? आपको चयन करना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे। और आपको पता है कि सर ये जो रचना है गालिब छूटी शराब ये रविंद्र कालिया की है। वेरी गुड। यादों की चिराग, यादों की चिराग कौन है? यादों की चिराग कमलेश्वर हैं। ठीक है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव। पंखहीन विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो याद रखो, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, यादों के चिराग कमलेश्वर, मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव, पंखहीन विष्णु प्रभाकर। इनको अपन को याद कर लेना है। फिर जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? 2, 3, 4 या फिर 5? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ये 23 का आंसर आपको चयन करना है। और 23 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में है? 4 भागों में। ठीक है, आपको पता है कौन कौन सी हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर ठीक है बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, ये 4 भाग हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के। इनका जन्म हुआ था 1907 में। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, 6 रोमांस का कवि इन्हें कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म को आपको छांटना है। तिरस्कृत मोहनदास नेमिसराय, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, या फिर आपको बताना है, जल्दी बताइए, हाद से रमणिका गुप्ता। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 24 में कौन सा युग्म असंगत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आपको पता है कि सर अन्या से अनन्या ये तो प्रभा खेतान की है ही, बिल्कुल सही है। जूठन की बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये भी सही है। हाद से हो जाते रमणिकाओं के साथ तो रमणिका गुप्ता, ये भी सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो असंगत कौन सा है? ए। तो आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आपको यहीं पर बताना है कि तिरस्कृत के रचनाकार कौन है। तिरस्कृत के रचनाकार कौन है? बताइए कमेंट में, तिरस्कृत के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए, तिरस्कृत के रचनाकार कौन है? उसके बाद तरुण के स्वप्न, ये भी बताना है। तरुण के स्वप्न ये किसकी? बहुत बढ़िया बीनू जी, सूरजपाल माने जाते हैं तिरस्कृत के रचनाकार। तरुण के स्वप्न ये किसकी रचना है? आपको कमेंट में लिखना। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तरुण के स्वप्न के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। 25 का उत्तर बताना है। और आपका उत्तर है कि सर हर तरुण का स्वप्न होता है कि हम भी सुभाष चंद्र बोस बने। तरुण मतलब क्या होता है? युवा। और युवा का स्वप्न होता है कि सुभाष चंद्र बोस बने। ठीक है, तो याद रखो बी नंबर आपका सही है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। आत्मकथा ये किसकी आत्मकथा है? बताइए 26 में। 26 में आत्मकथा
आत्मकथा नाम से लिखी थी महात्मा गांधी जी ने दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। प्रवासी की आत्मकथा बताना है आपको, 27 का आंसर प्रवासी की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे प्रवासी की आत्मकथा, इसके रचनाकार कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विष्णु प्रभाकर, प्रभा खेतान, रमणिका गुप्ता या फिर भवानी दयाल सन्यासी। प्रवासी की आत्मकथा यानी कि 27। बोले सर प्रवासी की आत्मकथा सन्यासी, सन्यासी भवानी दयाल सन्यासी, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, सही बताया है अधिकांश लोगों ने कि सर भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा। प्रवासी की आत्मकथा सन्यासी को सुना दो। किसको सुनाना है? सन्यासी को। ठीक है, वेरी गुड। प्रवासी की आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी लगाना है आपको, डी नंबर लगाना है। प्रवासी की आत्मकथा, सन्यासी क्या होते हैं? जो सन्यास धारण करते उन्हें सन्यासी कहा जाता है। वो क्या करते? प्रवास करते रहते, प्रवास करते रहते हैं, तो प्रवास से हो जाएगा प्रवासी। प्रवासी होते सन्यासी की नहीं होते, कहीं यहाँ कभी यहाँ पहुंचे कभी यहाँ पहुंचे, पूरे देश में भ्रमण करते सन्यासी। मेरा जीवन प्रवाह है, प्रवाह बताइए इसके रचनाकार कौन है? बोले सर मेरे जीवन का प्रवाह है बहुत अच्छे से चल रहा था, क्या हो गया? वियोग हो गया, वियोग। वियोग हो गया तो रुक गया, यानी वियोगी हरि। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि एक नंबर। मेरी आत्म कहानी, ये दोस्तों आपको पता है ये क्या है? बताइए किसके रचनाकार हैं? 29 के। और आपको पता होगा, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी, आधुनिक आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आधुनिक आत्मकथा कौन सी है? आधुनिक आत्मकथा कौन सी है? ये क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आपको लगाना मेरी आत्म कहानी। आत्म कहानी, इसका रचनाकाल क्या है? अर्ध कथानक का रचनाकाल भी बताइए और इस मेरी आत्म कहानी का भी रचनाकाल बताइए। यहां पर श्याम सुंदर दास आपका बिल्कुल सही है, मेरी आत्म कहानी। लेकिन मेरी आत्म कहानी का रचनाकाल क्या है ये बताइए। और एक रचना जो कि दोस्तों हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है, अर्ध कथानक, अर्ध कथानक का भी रचनाकाल बताइए नीरज जी। बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर 1941 इसका रचनाकाल है और अर्ध कथानक का है 1641। देखो 1641 अर्ध कथानक जो हिंदी की प्रथम प्राचीन आत्मकथा है, और मेरी आत्म कहानी जो हिंदी की प्रथम दोस्तों आधुनिक आत्मकथा है, ये 1941, ये 1641। मेरी असफलताएं बता दो। मेरी असफलताएं गुलाब राय। गुलाब, गुलाब देते देते बोले सर असफलताएं ही हाथ लगती हैं, तो मेरी असफलताएं गुलाब, गुलाब से पूछो। बोले मेरी असफलताएं तो गुलाब से पूछो, गुलाब राय। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा, ये दो लोगों ने इस नाम से रचना की है। दो लोगों के नाम आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 31 में, 31 का आंसर आपका हो जाएगा मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। और मेरी जीवन यात्रा नाम से और किसने जीवनी लिखी ये आपको बताना है। जितने भी साथी हैं सभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर 2000 सेलेक्टेड 2000 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर बनाया गया आप लोगों के लिए 100 नंबर के। जिनको भी लेना है वो 200 रुपए में प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। घर की बात बताइए, घर की बात के रचनाकार कौन है? 32 हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते मात्र 1000 में। 32 का आंसर बताना है। घर की बात, इसके रचनाकार कौन है? और घर की बात के रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। घर की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर रामविलास शर्मा आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। ठीक है, कहीं ना जाए का कहिए, कहीं ना जाए का कहिए, इसके रचनाकार कौन है? कहीं ना जाए का कहिए वृंदावन लाल वर्मा, निर्मल वर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर राम कुमार वर्मा। कहीं ना जाए का कहिए, कहाँ जाते हो आप बताइए?
कहां पर के जाकर के, अनीता जी कहां जाकर के कहते हो कि कहीं ना जाए का कहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कहीं ना जाए का कहिए, है ना। और अपन ने पढ़ा था कि सर हम भगवती के पास जाते हैं, भगवती के चरणों में जाते और भगवती से कहते हैं इतनी विपता है माता कि कहीं ना जाए का कहिए। कहां पर? भगवती के चरणों में जाकर के सहाय करना। यहां पर बी नंबर भगवती चरण आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अर्ध कथा ये किसकी आत्मकथा है? अर्ध कथा आत्मकथा के लेखक कौन है? आपको बताना है। पदम सिंह शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर कमलेश्वर, बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर क्या हो जाएगा? अर्ध कथा, अर्ध कथानक बनारसीदास जैन की है। अर्ध कथा आपसे पूछा गया तो अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र, बोले नांग की अर्ध कथा, है ना, नांग की अर्ध कथा नगेंद्र, याद रखते ना नगेंद्र साहब जी, ठीक है। त्रस्कृत आत्मकथा किसकी है दोस्तों? त्रस्कृत। अब मैंने आपको याद करवाया था कि आप लोग बोलते कि सर हम पढ़ते पढ़ते त्रस हो गए, पढ़ते पढ़ते क्या हो गए? त्रस हो गए हैं। लेकिन कभी सूरज ने नहीं सोचा कि रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है, उसने नहीं सोचा कि हम निकलते निकलते त्रस हो गए, है ना। बोले सूरज के जैसा चमकने के लिए सूरज के जैसा तपना पड़ेगा, सूरज का जैसा चमकने के लिए सूरज के जैसा तपना पड़ेगा। तो ये त्रस्कृत है, त्रस्कृत, और ये त्रस हो गया। बोले सर सूरज भी त्रस हो गया। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है त्रस्कृत। अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे एक किसकी आत्मकथा है? 36 का आंसर आपको बताना है। अपने अपने पिंजरे सूरजभान, उदय प्रकाश, मोहन नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि 36 का आंसर आपको बताना है। और 36 में अपने अपने पिंजरे में मोहन, बोले मोहन अपने अपने पिंजरे में, बहुत बढ़िया। ये अपने अपने पिंजरे मोहन नेमिसराय की मानी जाती है दोस्तों, यानी यहां पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का, ये किसकी आत्मकथा है? अपन ने कई बार याद किया है। कैसे याद किया? दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का आत्मकथा के रचनाकार कौन है? अपन को याद होता है कि सर दस्तक जिंदगी की और मोड़। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर क्या है? प्रतिभा, तो प्रतिभा आपकी जिंदगी में दस्तक जरूर देगी, दस्तक जरूर देगी और आपकी जिंदगी में मोड़ आ जाएगा। तो दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का दोस्तों ये जो आत्मकथा है ये प्रतिभा अग्रवाल की है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर, वेरी गुड। लगता नहीं है दिल मेरा, किसके बिना? किसके बिना नहीं लगता? जब दोस्तों कृष्ण जी चले गए तो गोपियों ने क्या कहा कि लगता नहीं है मेरा दिल मेरा, किसके बिना? कृष्ण के बिना। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्ण के बिना। तो ये जो आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा, ये कृष्णाशोक्ति की आत्मकथा है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आंसर है बूंद बाबड़ी है, बूंद बूंद बाबड़ी है। काय के लिए बूंद बूंद बाबड़ी है? बताइए। पद्मा सचदेवा, महादेवी, मन्नू भंडारी, शिवानी, बूंद बाबड़ी है। बोले सर काहे के लिए बाबड़ी है बूंद? बूंद काहे को बाबड़ी है? तो बूंद बूंद बाबड़ी है सच के लिए, सच के लिए तो बूंद बूंद बाबड़ी है, यानी कि 39 का उत्तर बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा पद्मा सचदेवा, ठीक है। बी नंबर, ए नंबर बिल्कुल सही। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे। अपन ने देखा था कि सर जो मृग होता ना, मृग, वो मृग कस्तूरी से मित्रता करता है, उसको पता होता है कस्तूरी से मित्रता। तो कस्तूरी कुंडल बसे ये रचना, ये आत्मकथा किसकी हो जाएगी? बताइए। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 40 में। और कस्तूरी कुंडल बसे यानी कि मैत्रेयी पुष्पा, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा। बी नंबर आपका सही है। नील यक्षिणी 41 का, नील यक्षिणी ये किसकी आत्मकथा है? नील यक्षिणी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? 41 का आंसर आपको चयन करना है। और 41 में नील यक्षिणी
जो आत्मकथा है ये आत्मकथा है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी यानी कि आपका सी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। सी नंबर नीले अक्षणी के रचनाकार देवेंद्र सत्यार्थी हैं। वेरी गुड। चांद सूरज के बीरन यानी कि दोस्तों 42 का उत्तर आपको चयन करना है। चांद सूरज के बीरन इसके रचनाकार कौन है? 42 का उत्तर, और 42 में आपका सही उत्तर क्या होगा? चांद सूरज के बीरन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और उत्तर क्या हो जाएगा? चांद सूरज के जो बीरन हैं वो सत्य हैं। बोले सर चांद सूरज के बीरन सत्य हैं। सत्य से चांद सूरज के बीरन, और बीरन सत्य हैं, तो देवेंद्र सत्यार्थी डी नंबर आपका सही है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सिंहावलोकन ये किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन ये किसकी आत्मकथा है? आपको चयन करना है। सिंहावलोकन आत्मकथा के रचनाकार कौन है? और आपको पता है सिंह आया यहाँ पर, सिंह, तो सिंह का बताइए जंगल में यश होता कि नहीं होता? बोले सर जंगल में बहुत यश होता है। ऐसा तो नहीं है कि सियार का यश होता हो जंगल में। बोले सर सिंह का यश होता है। सिंह से बना सिंहावलोकन यश होता है। तो ये आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा यशपाल की है। ये नंबर आपका यशपाल बिल्कुल सही है। ठीक है। अपनी खबर किसे नहीं रहती? अपनी खबर किसे नहीं रहती? बताइए। जैसे दोस्तों गुस्सा सबको आता है, आपको भी गुस्सा आता होगा। अब जब गुस्सा आता है तो आप क्या हो जाते? उग्र हो जाते। उग्र हो जाते हो, तो जब उग्र होते हो तो आपको अपनी खबर नहीं रहती कि हम क्या बोल रहे, क्या कर रहे। ऐसे ही होता ना। तो आपको पता है कि अपनी खबर नहीं रहती किसको? जो उग्र हो जाते, उग्र। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। उग्र आपका राइट आंसर है। 60 वर्ष एक रेखांकन इसके रचनाकार कौन है? 45 नंबर में बताना है। 60 वर्ष एक रेखांकन ये किसकी रचना है? 45 नंबर में आपको चयन करना है। और आपको पता है कि ये जो रचना है 60 वर्ष एक रेखांकन, इसके रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत, यानी सी नंबर आपका सुमित्रानंदन पंत बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड आंसर। जहां मैं खड़ा हूं, 46 का आंसर। राहुल सांकृत्यायन, भगवती चरण या दयानंद सरस्वती या रामदरस मिश्र। जहां मैं खड़ा हूं वहां से क्या हो जाता है? जहां मैं खड़ा हूं वहां से क्या हो जाता है? बोले सर जहां मैं खड़ा हूं वहां से राम के दरस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? राम के दरस हो जाते हैं। तो जहां मैं खड़ा हूं वहां के राम के दरस हो जाते हैं। तो रामदरस मिश्र, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी नंबर राइट आंसर। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह, ये संग्रह बताइए। पदम पराग, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? 47 का आंसर आपको चयन करना है। 47 में उत्तर आपको बताना है। और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर ये हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह पूछा है, संग्रह पूछा है, तो उत्तर है पदम पराग। रचनाकार कौन है पदम पराग के? पदम सिंह शर्मा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये नंबर आपका राइट आंसर है। वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करें दोस्तों, है ना, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। अब यहां पर आपको बताना है कि महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें प्रस्तुत किए? किसमें प्रस्तुत किए? 48 का क्वेश्चन, समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें प्रस्तुत किए महादेवी जी ने? ये क्वेश्चन दिया गया है आपको चयन करना है। जल्दी से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और यहां पर आपको बताना है कि महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। और 48 में आपने बताया है कि सर पथ के साथी, पथ के साथी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। महादेवी जी कृत स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया है? पूर्ण, बताइए, स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया है? महादेवी जी कृत। प्रश्न क्रमांक 49 का आंसर आपको बताना है। रेखा बोरा जी, जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर गांधी जी, यानी कि 49 का
आंसर आपको चयन करना है। और स्मारिका में पूर्ण जो स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया, तो वो रेखांकन किया है गांधी जी का। ठीक है, वेरी गुड, सी नंबर बिल्कुल सही। महादेवी जी ने मोर, गिलहरी, छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित रेखा चित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया? किस नाम से किया? 50 का आंसर बताना है। किस नाम से किया? स्मारिका नाम से, स्मृति की रेखाएं इस नाम से, मेरा परिवार, या फिर पथ के साथी। यानी कि 50 नंबर का उत्तर आपको चयन करना है। महादेवी जी ने मोर, गिलहरी, छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबंध रेखा चित्रों का जो प्रस्तुतिकरण जो दिया है, तो उत्तर हो जाएगा यहां पर मेरा परिवार। मेरा परिवार, डी नंबर आपका यहां पर राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माटी की मूर्तें, इसकी विधा क्या है दोस्तों? माटी की मूर्तें यानी कि 51 का उत्तर बताना है। ये किस विधा से संबंधित है? माटी की मूर्तें रामवृक्ष बैनीपुरी जी का, ये क्या है? इसके रचनाकार रामवृक्ष बैनीपुरी हैं। लेकिन आपको यहां पर बताना है कि माटी की मूर्तें, इसकी विधा क्या है। सभी लोग लाइक जरूर करें, साथी मित्रों को शेयर करते रहें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। नीचे हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक दी है, डाउनलोड करिए। माटी की मूर्तें आपसे पूछा गया कि इसकी विधा क्या है 51 में, तो उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। इसकी विधा क्या है? रेखा चित्र विधा है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, रेखा चित्र है। रामवृक्ष बैनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? मील के पत्थर, रेखाएं बोल उठी, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। यानी कि आपका उत्तर 52 है। लाइक करना है अपने मित्रों तक, शेयर करना है। और रामवृक्ष बैनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह है नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए। और जिन भी साथियों को दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन लेना है और पढ़ना है बहुत अच्छे ढंग से, ट्रिक से पढ़ना है, आगे आने वाले एग्जामों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन हिंदी साहित्य में बनाना है। क्योंकि हिंदी साहित्य 2 महीना की पढ़ाई में कुछ नहीं होता। आप चाहते हो हिंदी साहित्य में आगे बढ़ना, तो आप निरंतर पढ़ने का प्रयास करिए। रेखाएं बोल उठी ये नहीं है, बाकी मील के पत्थर, लाल तारा, गेहूं, गुलाब ये सही आंसर है। अब आपको बताना है कि रेखाएं बोल उठी ये किसकी रचना है, बताइए। हिंदी साहित्य दोस्तों प्रैक्टिस मांगता है, टाइम मांगता है। आप सोचो कि सर मैं 2 महीने में तैयारी कर लूं, 3 महीने में कर लूं, नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का भंडार बहुत विशाल है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। रेखाएं बोल उठी, इसके रचनाकार कौन है? 53 का आंसर आपको चयन करना है और आपका उत्तर है। अब आपके हाथ में रेखाएं रहती हैं। रेखाएं क्या बोलती हैं? रेखाएं रहती ना, हाथ की रेखाएं, बोले हाथ की रेखाएं। रेखाएं बोल उठी, क्या बोल उठी? सत्य बोल उठी, सत्य, सत्य बोल उठी। इसके रचनाकार भी कौन हो जाएंगे? देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी, सत्य। नए स्केच 54, नए स्केच, इसके रचनाकार कौन है? उसका आपको उत्तर बताना है। सेठ गोविंदास, प्रकाश गुप्त, विनय मोहन शर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर। नए स्केच, इसके रचनाकार कौन है? आपको 54 में चयन करना है। और 54 का आंसर आपका जा रहा है कि सर इसके रचनाकार, नए स्केच की बात करोगे तो इसके रचनाकार हैं प्रकाश गुप्त। प्रकाश गुप्त, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, प्रकाश गुप्त राइट आंसर। ठीक है, नए स्केच, आप कोई भी नया स्केच बनाओ तो आप क्या करोगे? प्रकाश में बनाना, अंधेरे में नहीं, प्रकाश में। और सर नए स्केच हम प्रकाश में ही बनाते हैं। माटी हो गई सोना, इसके रचनाकार कौन है? पदम सिंह शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या फिर विनोबा। माटी हो गई सोना, इसके रचनाकार कौन है? 55 का आंसर। और 55 में माटी हो गई सोना, यानी कि आपका उत्तर है सी नंबर। अब एक चीज बताना, अगर दोस्तों कन्हैया जी आ जाएं आपके घर, तो आपके घर की जो माटी है वो सोना हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो माटी हो गई सोना, ये याद रख लेना दोस्तों। ये आपका सी नंबर है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दें। नीचे लिंक दी है हिंदी साहित्य के ऐप की, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का ऐप है दोस्तों, प्ले स्टोर में आप इसको सर्च कर सकते हैं।
ठीक है। उसके पहले ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य का एक दोस्तों अभी नवरात्रि में ऑफर चल रहा है आपके लिए, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स जिसमें आपको टिर्की वीडियो, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, विस्तृत अध्ययन वाले वीडियो, डाउट्स वाले वीडियो, लाइव क्लास है, ये सारी चीज यहाँ पर आपको मिलती हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स को 1000 में आप परचेस कर सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और साथ ही यहाँ पर आपको जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर मात्र 200 रुपए में रखा गया। और दोस्तों हिंदी साहित्य का पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हो, निचोड़ वाला, तो हिंदी साहित्य का निचोड़ पीडीएफ कोर्स जिसका पीडीएफ प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो, ऐसा पीडीएफ निचोड़ कोर्स आप मात्र 599 में इसमें परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो जिनको भी करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, और सेल्फ स्टडी क्लासेस में नीचे स्टोर का ऑप्शन आता है, स्टोर पर क्लिक करना तो पूरा कोर्स आपके लिए खुलेगा, ठीक है। गायत्री, रेसु, दारसू जी, शाम पंडित जी, शशि जी, बीनू, रीता जी, यूनिक जी, विवेक जी, कमलेश, संगीता, प्रियंका, पिंकी जी, ठीक है, दारसू जी, रेखा जी, नीरज जी, रमेश जी, वीना जी, वीनू, ज्ञानेश जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। और पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर भी लॉन्च किए गए दोस्तों, पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर के लिए भी अभी ऑफर है, तो आप मॉडल पेपर भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको 30 मॉडल पेपर रहेंगे 150 प्रश्नों का, यानी कि टोटल 145 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को, जय